हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइक्रोबायोलॉजी। सो आप सभी कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली आप बहुत अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th केमिस्ट्री का एक और बढ़िया चैप्टर 2, जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। सो फ्रेंड्स, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम कुछ पार्ट्स में ही कवर करेंगे। तो ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है, ठीक है। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट लेक्चर देखने को मिलते ही रहेंगे फ्रेंड्स। सो चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। एज यूजुअल हम अपने आज के गोल देख लेंगे। हम इस चैप्टर को आसानी से समझेंगे विदाउट स्ट्रेस। तो ये आज के हमारे 5 टॉपिक हैं, अच्छी तरीके से समझना। सबसे पहले हम समझेंगे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, जिसके अंदर हम समझेंगे आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में। इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में समझेंगे, फिर इम्प्योर सब्सटेंस में हम मिक्सचर्स के बारे में समझेंगे, फिर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स के बारे में समझेंगे, मिक्सचर्स और उसके टाइप्स के बारे में समझेंगे अच्छी तरीके से, और लास्ट में हम समझेंगे कंपाउंड, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। चालू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस। तो देखिएगा, ए प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस इन विच इज़ मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल। यानी प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि केवल और केवल एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको ये। जैसे हाइड्रोजन है, आपका हाइड्रोजन है, तो जब एक H और एक H कंबाइन होगा तभी तो H2 बनेगा, ठीक है। तो यानी एक टाइप के पार्टिकल हैं दोनों, ठीक है। तो यही वाली बात इसमें बताई गई है कि वो सब्सटेंस जो कि एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलके बने हुए हों, उन्हें हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे आपका नाइट्रोजन है, उसका फॉर्मूला होता है N2। तो N2 क्या है? मतलब N1 मतलब N+N, यानी दोनों एक ही प्रकार के पार्टिकल हैं। अब आपका लेट्स से एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपकी एक आयरन की रॉड है, आयरन की रॉड में क्या होगा? केवल और केवल आयरन ही तो होगा, कॉमन सी बात है, कॉपर तो होगा नहीं। इसी तरीके से ओके, आगे देखते हैं मिक्सचर्स से, यानी अब हम आ चुके हैं इम्प्योर सब्सटेंस की तरफ। तो देखिएगा, अब मिक्सचर इज वन विच कंटेन 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। यानी मिक्सचर नाम से थोड़ा समझिए कि मिक्सचर एक टाइप का ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर 2 अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। मतलब वो सब्सटेंस जो कि 2 डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हुआ हो, उसे हम बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सी वाटर है, सी वाटर में क्या? वाटर और उसके साथ सी में क्या होता है? नमक भी होता है, तो इसलिए वो मिक्सचर है। अब आपका टी है, टी में आप बहुत सारी चीज़ों को लेते हो, चाय जैसे आप कहते हो, पानी, चाय पत्ती, दूध, तो उन सबको हम बना के एक ही तो चीज़ बनाते हैं, तो इसलिए वो मिक्सचर है, ठीक है। आपका सॉइल है, जैसे सॉइल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का कंपोजिशन है ना उसके अंदर, ठीक है, वो भी एक मिक्सचर है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसको थोड़ा ग्राफ की फॉर्म में, सॉरी, सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं किस तरीके से है। देखिएगा, मैटर के 2 हिस्से होते हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं आपके मिक्सचर्स, ठीक है। प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं आपके 2 चीज़, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट जैसे आपका हाइड्रोजन और कार्बन आयन, और कंपाउंड जैसे वाटर और अमोनिया। हम आगे चल के अच्छी तरीके से समझेंगे कंपाउंड एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। और फिर मिक्सचर्स के 2 टाइप हुए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, आगे चल के अभी समझेंगे उसे, ठीक है। और एलिमेंट्स के 4 हिस्से हुए, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड योर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो देखिएगा, ये सारी चीज़ हमें पढ़नी है आगे। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट्स देख लेते हैं। एलिमेंट्स होते क्या हैं? तो देखिएगा, अ सब्सटेंस विच कैन नॉट स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर बाय यूजुअल केमिकल मेथड ऑफ अप्लाइंग हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। यानी वो सब्सटेंस जो कि अपने से छोटे हिस्से में नहीं टूट पाए, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा हिस्से में नहीं टूट पाए, चाहे उस पर हम कोई भी केमिकल मेथड लगा लें, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, हीट का हो, लाइट का हो, वो टूटेगा नहीं, ठीक है। ओके, एलिमेंट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और इवन गैस भी हो सकता है, ठीक है। अब इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ पर हमने एलिमेंट्स को 3 हिस्सों में क्लासीफाई कर दिया, मेटल, नॉन मेटल एंड योर लास्ट इज योर मेटलॉइड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है कैसे। देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स को। देखिए, मेटल एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि मेलेबल होता है और डक्टाइल होता है। इन 2 टर्म को बता देता हूँ आपको होते क्या है।
मेलेबल यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसकी हेल्प से वो थिन शीट्स में डिवाइड हो पाएँ, ठीक है, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग वो थिन शीट्स में आसानी से टूट पाएँ, ठीक है। और डक्टाइल एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटल की जिसकी हेल्प से वो थिन वायर्स में टूट जाए विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, क्लियर। ध्यान से देखिएगा, मेलिबिलिटी में तो उन पर हैमर्ड किया जाता है। लेट्स से आपका कोई एलिमेंट है, ये लीजिए, अब एलिमेंट पर हमने कुछ उसको बीट करा इस पर, ठीक है, तो बीट से क्या हो, उसकी शीट्स बन जाएँ, ऐसी शीट्स बन जाएँ, ठीक है, ओके। और अगर हम डक्टाइल की बात करें तो डक्टाइल जैसे आपका कोई मेटल है, अगर हम उसको स्ट्रेच कर देते हैं, लेट्स से ये आपका यही मेटल है, अगर हम इसको स्ट्रेच कर देते हैं तो ये वायर्स की शेप में आ जाए विदाउट ब्रेकिंग। कंडीशन ध्यान रखना, विदाउट ब्रेकिंग होना है दोनों, ठीक है, ओके। अब देखिएगा, सारे मेटल्स जो होते हैं ना वो सॉलिड्स होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। देखो भाई, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना वो थोड़ा कहानी में क्लाइमैक्स आ रहा है, इसमें जितने भी एक्सेप्शन हैं ध्यान से समझना, क्योंकि भाई MCQs में अच्छी तरीके से पूछ ले जाते हैं आपसे, ठीक है, क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, 3 नंबर में पूछ ले जाते हैं आपके पेपर में, तो ध्यान से देखिएगा इन्हें। सबसे पहले हमने पता लग गया कि ये मेलेबल होते हैं, ठीक है। अब हम इसमें ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी विच अलाउ मेटल्स टू हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, ठीक है, ओके। और मेटल्स आर डक्टाइल, उसमें लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू ड्रॉन इनटू थिन वायर्स कॉल्ड डक्टाइलिटी, ठीक है, ओके। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ध्यान से सुनना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप आगे चल के समझोगे फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, इसमें जो बेस्ट कंडक्टर है वो है आपका सिल्वर। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर इन मेटल, ओके। मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, जैसे आपका गोल्ड होता है, देखा होगा आपने अच्छी तरीके से, ठीक है। और जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड द पोटेशियम, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है भाई, ध्यान से देख लो इसे। यहाँ पर भी एक्सेप्शन आएगा सोडियम और पोटेशियम का, कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सोडियम और पोटेशियम का वो बहुत लो होता है, ठीक है। चलिए आगे देखें। चलिए अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो देखिएगा, ये एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि ना ही मेलेबल होते और ना ही डक्टाइल होते और ना ही वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाते। आप ध्यान से देखिएगा, जब आप लिखोगे कि दे डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हो, या लिखो थोड़ा इंप्रेसिव लगेगा, बिकॉज दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, थोड़ा अच्छा सा लगेगा टीचर को, तो इम्प्रेस करना अपने को तो टीचर को, तो ऐसे ही लिखिएगा। एग्जाम्पल्स में देखिए, जैसे C कार्बन, S8 सल्फर, P4 फॉस्फोरस, H2 हाइड्रोजन, O2 एक्सेट्रा। O2 यानी ऑक्सीजन। आगे चल के आप समझोगे 10th क्लास में मैं फॉर्मूला लगा कैसे रहा हूँ, उसमें S8 क्या है, P4 क्या है, सब समझोगे अच्छी तरीके से, टेंशन ना लो आप। चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिएगा, बेसिकली ना ही ये मेलेबल होते ना ही ये डक्टाइल होते, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है, जो डायमंड होता है वो कंडक्टर होता है, और जो बेस्ट कंडक्टर होता है वो होता है आपका ग्रेफाइट, ठीक है, ओके। आपका ये नॉन मेटल शाइनी नहीं होते, परंतु एक्सेप्शन आयोडीन, आयोडीन शाइनी कलर होता है उसका, और बेसिकली हार्ड नहीं होते, परंतु डायमंड बहुत हार्ड होता है, ओके। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, लेकिन एक्सेप्शन आता है यहाँ पे ग्रेफाइट। एक्सेप्शन जरूरी नहीं है आपका MCQ में आए, क्योंकि आपका MCQ नहीं है इस बार, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि विच इज़ द एलिमेंट विच इज़ द नॉन मेटल विच इज़ वेरी हार्ड, तो आपको लिख देना है। 1 नंबर में तो आ सकता है ना, MCQ में नहीं आया तो 1 नंबर में तो आ ही सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्रॉपर्टी के बेसिस पे अच्छी तरीके से मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस टेबुलर फॉर्म में। तो देखिएगा भाई, सबसे पहले प्रॉपर्टी लेते हैं हम लस्टर, मेटलिक शाइन। तो जितने ही मेटल्स होते हैं वो लस्टर होते हैं, ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स नॉन लस्टर होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन एंड द ग्रेफाइट, ठीक है। हार्डनेस की बात करें, मेटल बहुत हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बहुत हार्ड नहीं होते, यानी हार्ड नहीं होते वो, एक्सेप्ट डायमंड है, ठीक है। मेलिबिलिटी ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बी बिटन इनटू शीट्स, ठीक है। बेसिकली मेटल्स जो होते हैं वो हाईली मेलेबल होते हैं एक्सेप्ट जिंक, एंटीमोनी एंड योर एस जिंक। ध्यान समझना तीनों को, जिंक,
एटीमोनी और एसिसेनिक, ठीक है। और जो आपके नॉन मेटल होते हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं। डक्टिलिटी की बात करें तो प्रॉपर्टी बाय विच अ सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, यानी वो प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की जिसकी हेल्प से वो वायर में चेंज हो जाए, ठीक है। विदाउट ब्रेकिंग, ध्यान रखना अगर डिफाइन लिखने को आती है तो आप ये लिखना ना विदाउट ब्रेकिंग, उसको हाईलाइट करके आना, ठीक है। बेसिकली मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं एक्सेप्ट जिंक, एर्सिंक एंड एटीमोनी, ठीक है। आपके नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। कंडक्टिविटी की बात करें, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं आपके मेटल्स एक्सेप्ट बिस्मथ एंड टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन आपने देखा होगा आपके घर में, अगर आप विलेज से बिलोंग करते हो तो आपके घर में एक बल्ब होगा, थोड़ा बल्ब अलग सा होता है, वो थोड़ा येलो लाइट फेंकता है वो, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ वो लोहे जैसा होता है तो उसे हम टंगस्टन बोलते हैं। आप अच्छी तरीके समझोगे उसे इवन 10th क्लास में, ठीक है। ओके, तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं आपके नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन, ठीक है। स्टेट की बात करें तो मेटल बेसिकली सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम, ये दोनों के दोनों लिक्विड फेस में पाए जाते हैं मेटल होने के बाद भी। और नॉन मेटल तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। डेंसिटी की बात करें तो ये ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है मेटल्स की एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, और नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है। यानी कुछ मेटल नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, नॉन मेटल्स मेटल्स की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, चलिए मेटलॉइड्स की बात करते हैं भाई। ये मेटलॉइड्स का खेल ये है कि ये दोनों से बात रखते हैं आपस में, कि भाई वो उनसे ही बात करेंगे मेटल से और नॉन मेटल से, यानी वो दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। द एलिमेंट्स विच शो बोथ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन एंड योर जर्मेनियम, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं मिक्सचर्स के बारे में। तो देखिएगा, दिस इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन 2 और मोर एलिमेंट नॉट केमिकली टुगेदर, यानी वो सब्सटेंस जो कि जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आए लेकिन केमिकली कंबाइंड ना हो, ठीक है। जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन, ठीक है, वो सभी के सभी मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 टाइप्स के मिक्सचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर एंड और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में। इवन आप इसके बारे में क्लास 11th में ही पढ़ोगे अगर आप साइंस साइड लेते हो तो, ठीक है। तो देख लो इसे, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो देखिएगा, सबसे पहले हम होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में समझते हैं। दोज मिक्सचर इन विच सब्सटेंस आर कम्प्लीटली मिक्सड टुगेदर एंड आर इंडिस्टिंग्विबल फ्रॉम वन अनदर, यानी वो मिक्सचर जिसमें सब्सटेंस जो होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और उनमें हम बता नहीं सकते इसमें कौन सा एलिमेंट कहाँ है और कौन सा एलिमेंट कहाँ है। लेट्स से अगर हम बात करते हैं आपके NaCl की, तो NaCl को जो हम वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो हम बता नहीं सकते कि NaCl कहाँ है, ठीक है, कॉमन सी बात है। ऐसी शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं सभी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं। दोज मिक्सचर इन विच सब्सटेंस आर रिमेन सेपरेट थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस एज स्मॉल पार्टिकल आर कॉल्ड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, यानी वो मिक्सचर जिसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो अलग दिख जाते हैं कि यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। लेट से आपका अगर हम पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम को अगर हम वाटर में डालेंगे तो भाई वो अलग दिखेगा कि भाई पेट्रोलियम ये रहा, वाटर ये रहा। पेंट की अगर हम बात करें तो पेंट भी अलग दिखता है और इंक तो आपको दिख ही जाएगी अलग। देखो जैसे आप अभी एक्सपेरिमेंट करो मन हो तो आपका एक वाटर लीजिए, मतलब एक जार लीजिए, उसमें वाटर डालिए और इंक डालिए उसके अंदर, आप अलग दिख जाएगा कि नीली कलर की इंक है और अलग ही वाटर है, ठीक है, अलग अलग दिख जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आज का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट आ चुका है कंपाउंड्स। देखिएगा, दिस इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली बॉन्ड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने हुए हों, परंतु ये केमिकली बॉन्ड होते हैं और ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बॉन्ड होते हैं। एग्जाम्पल आपका H2O की बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमें एटॉमिक मास याद होने चाहिए, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, या किसी का भी हमसे पूछा गया हो। तो देखो फिक्स प्रोपोर्शन हम कैसे निकालेंगे। देखो भाई, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1U, और जो आपका ऑक्सीजन का होता है वो होता है 16 का होता है 16U, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कितने हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पर 2U हो जाएगा।
1:16u। तो अगर जब हम इसको काटेंगे तो 1:8, यानी जब कभी भी आपका वाटर बनेगा तो इसमें 1 ग्राम होगा आपका हाइड्रोजन और 8 ग्राम होगा आपका वाटर। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर। तो वो सब्सटेंस जो कि केमिकली बॉन्ड हों फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। तो देखिए भाई, 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया था पेपर में, ध्यान रखना इसे, पेपर में बिल्कुल पूछ लिया था भाई। तो देखो इसे, कंपाउंड में देखते हैं सबसे पहले। इन अ कंपाउंड 2 और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड। ठीक है, ओके। मिक्सचर्स में अगर हम बात करें, इन अ मिक्सचर 1 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्सड एंड नॉट कंबाइंड केमिकली। बस मेन जो डिफरेंस है वो है कि मिक्सचर्स में केमिकली बॉन्ड नहीं होते और ना ही उनमें फिक्स प्रपोर्शन होता, और कंपाउंड में केमिकली बॉन्ड होते हैं और फिक्स प्रपोर्शन होता है उनका। ठीक है, ओके। इन कंपाउंड द एलिमेंट आर प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो बाई मास, दिस रेशियो कैन नॉट चेंज, ध्यान रखना। ओके, इन मिक्सचर द कंस्टिट्यूएंट आर नॉट प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो, इट कैन वेरी। ठीक है, ओके। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं मिक्सचर्स के अंदर, जैसे आपका टी है, टी के अंदर आपका वाटर है और आपका मिल्क है, तो उसका कंपोजिशन चेंज होता रहता है। जिस हिसाब से मुझे चाय बनानी है, मीठी बनानी है, थोड़ी नॉर्मल बनानी है, तो उस तरीके से मैं उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, दे आर ऑलवेज होमोजीनियस। कंपाउंड्स जो होंगे वो हमेशा होमोजीनियस होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें सेम कंपोजिशन होता है थ्रू आउट। ठीक है, ओके। मिक्सचर आपका होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंट जो होंगे आपके कंपाउंड के, वो सेपरेट होंगे अपनी फिजिकल मेथड से। ठीक है, वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे, सॉरी, जो कंपाउंड्स हैं वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे आपके फिजिकल मेथड से, परंतु जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ना मिक्सचर्स के, वो सेपरेट हो जाएंगे फिजिकल मेथड से। लेट्स से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, इस तरीके से। ठीक है, ओके। जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे आपके कंपाउंड्स के, वो अपनी आइडेंटिटीज़ को लूज कर देंगे। ठीक है, ओके। कंपाउंड डज नॉट शो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी जो कंपाउंड के अंदर जो उनके एलिमेंट्स हैं, वो मतलब जो कंपाउंड है वो अपने एलिमेंट्स की कभी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, परंतु जो मिक्सचर है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना मिक्सचर में, वो उनकी प्रॉपर्टी जो शो करेगा मिक्सचर। ठीक है, क्लियर। अभी इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एक्सप्लेन वाई एयर इज मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड। आपने बहुत बार देखा होगा कि यार एयर में मिक्सचर, एयर में बहुत सारे मिक्सचर है। कॉमन सी बात है यार, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, क्लोरोफॉर्म है, इस तरीके से बहुत सारी गैसेज हैं। ठीक है, ओके। तो हम कह रहे हैं कि भाई एयर जो है ना वो एक मिक्सचर है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि एयर सेपरेट हो सकती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, बाय फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, लेकिन कंपाउंड तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, एयर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल गैसेज प्रेजेंट इन इट, यानी जो एयर है वो अपनी प्रॉपर्टी, एयर जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी दिखा सकती है। लेट्स से अब आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है कंबशन के लिए, कंबशन यानी आपको हीट लगानी है कहीं, तो आप एयर में लगाओगे। तो जब कभी आप हीट लगाओगे ना, तो ऐसी कंडीशन में कौन सी गैस की जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की, तो वो आसानी से प्रॉपर्टी शो करा देती है। ठीक है, इट डज़ नॉट हैव डेफिनाइट फार्मूला, ध्यान रखना। कंपाउंड का हमेशा एक डेफिनाइट फार्मूला होता है, लाइक एज H2O, H2S एक्सेट्रा, लेकिन कभी भी किसी भी उसका मिक्सचर का कोई भी डेफिनाइट फार्मूला नहीं होगा। होपफुली फ्रेंड्स, इस लास्ट टॉपिक से आपको एक कंपाउंड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कंपाउंड है या मिक्सचर। अगली बार मैं उसको अच्छी तरीके से बताऊँगा कि वो कंपाउंड है या मिक्सचर। क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन वाई वाटर इज कंपाउंड नॉट अ मिक्सचर। आपको यहाँ पर 1 से 2 पॉइंट देने हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ठीक है, चलिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा पार्ट 1। अगर समझ में आया हो तो लाइक द लेक्चर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द notification of the channel. Thanks for watching friends. Bye bye everyone. We will meet in next lecture of this chapter. Be safe, be happy, keep loving, keep supporting friend. Bye bye everyone. Bye bye to all.